ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, कल मैंने कल का भी रिकॉर्डिंग और एवरीडे जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग था वो सारा शेयर कर दिया था, वो आप लोग सबको मिल गया ना? हाँ सर। कल का रिकॉर्डिंग आप देखे होंगे, अगर कोई देखा होगा तो उसमें मैंने दो तीन नए टॉपिक्स कराए थे। ठीक है। वो कल हम लोग का लास्ट टॉपिक था। ठीक है। और हम लोग जो अभी समय बाकी है 2-3 दिन, इसमें हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे और कुछ नया टॉपिक नया नहीं करेंगे। ओके। तो इस 2-3 दिन के बीच में आपको जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया है, ठीक है, कुछ भी पूछना है, वो आप डेली जो 1 घंटे का होगा टाइमिंग, उसमें आप लोग पूछ लोगे, डाउट क्लियर कर लोगे। ठीक है, ये स्पेशल टाइमिंग है पूछने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, आपको कोई भी टाइम है आप फोन करो, कॉल कर लो, व्हाट्सएप छोड़ो मुझे, मैं आंसर करूंगा। या फिर आप रिस्पेक्टिव हेड जो है वहां पर एक्सेल की नॉलेज रखते हैं ऑलरेडी, आप उन लोग से भी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो कल हम लोग ने क्या क्या टॉपिक कवर किया था पूजा? जी सर, हम लोगों ने स्लाइसर किया था। स्लाइसर किया था, और क्या किया था? स्लाइसर के साथ भी कुछ किया था? स्लाइसर में ही टाइमलाइन और डेट का वो ऐड करना आप सिखाए थे। करेक्ट करेक्ट, कल हम लोग वो दो नया चीज किए थे। ठीक है। तो स्लाइसर में क्या होता है, आप लोग को एक रिकैप दे देता हूँ। ठीक है। स्लाइसर में क्या होता है, जैसे मैंने डैशबोर्ड आप लोग सबको बताया था, डैशबोर्ड आप लोग को समझ में आया था। ठीक है। अब डैशबोर्ड में अगर कोई पाइवट टेबल आप बनाते हो, पाइवट टेबल आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है, ड्रॉप डाउन आता है, ड्रॉप डाउन आप जाके क्लिक करते हो, उस पर सिलेक्ट करते हो, तो उससे आपसे डेटा चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊंगा, ये एक डेटा है अपने पास, राइट? आपको स्क्रीन शेयर हुआ है कि अभी नहीं? नो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो डेटा है, आप लोग को दिख रहा होगा अभी, इस डेटा में आप अगर पाइवेट टेबल पुट करते हो तो क्या होता है, एक ड्रॉप डाउन सा आ जाता है, ताकि आप डेटा को फिल्टर कर सको वहां पर। पाइवेट टेबल सबको समझ में आ गया है आई थिंक। किसको पाइवेट टेबल का रिवीजन करना है अभी, वो संग संग करवा सकता है। एनीबडी? बहुत बार हुआ है, इसमें सोचना नहीं है, समझ लीजिए एक बार फिर हो रहा है, फ्रेश एकदम बताया जाएगा आपको। नेहा मैम, आपको समझ में आया पाइवेट टेबल? जी सर। आपको चलिए अभी आपको स्टेप बताना है, अगर इस डेटा के ऊपर हम लोग पाइवेट टेबल लगाएंगे तो हाउ विल यू डू दैट, स्टेप्स बताइए मुझे। जाएंगे सर। ओके, डेटा पे हम लोग क्या करेंगे बोलिए? पहले इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने से पहले हम लोग को डेटा सिलेक्ट कर लेना है हाँ। कि जी क्या सर। डेटा पे हमको पाइवेट करना है। तो मैंने सिलेक्ट करके रखा है ऑलरेडी। तो इंसर्ट हम्म। में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद प्राइवेट टेबल। पाइवेट टेबल। उसके बाद ओके। ओके। ओके करेंगे। ये फंक्शन में जैसे न्यू वर्कशीट एक दे रहा है, एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो न्यू इसमें वर्क। से न्यू वर्कशीट अच्छा करने सर, से क्या अगर होगा? हमको न्यू मतलब एक्सेल, दूसरे एक्सेल में हो जाएगा। हाँ, नया शीट सीट खुल नंबर मतलब जाएगा, सीट, हाँ नया शीट में नया आ शीट जाएगा। ओपन हो जाएगा। और एग्जिस्टिंग करने से क्या होगा? इसी सीट पे आ जाएगा। इसी सीट पे हो जाएगा। जब आप एग्जिस्टिंग सीट पे क्लिक करते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि कहाँ पर आपको प्राइवेट टेबल क्रिएट करना है, वो एरिया जी। सिलेक्ट कर लेना। तो आप जैसे ओके। सिलेक्ट करो, या लोकेशन में अपने आप उसका लोकेशन आ देख लो। जाएगा, ग्रैब कर लेगा। ठीक है। तो हम लोग न्यू वर्कशीट यहाँ पर करते हैं, क्योंकि हम लोग एक अलग शीट में बनाना है डैशबोर्ड अपना। तो ये आ गया हमारा डेटा। हम्म। करेक्ट। अभी अगर हम सारा डेटा ले लेते हैं, ठीक है, सारे का सारा डेटा ले लेते हैं, ये सब कुछ मैंने दिखला दिया इधर पर। तो अगर जिसको आप डैशबोर्ड शेयर करोगे, उसको ऐसे जा जाकर
ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करने में ऐसा थोड़ी देना है। ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। इसके लिए क्या होता है, आप वहां पर स्लाइसर दे सकते हो। स्लाइसर क्या करता है, ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल डेटा कल निकाला था, मैं उसके साथ आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इससे क्या है कि स्लाइसर का सबका रिकैप भी हो जाएगा। ओके। तो ये एक डेटा आप देख रहे हो, मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ अपने एक्सेल फाइल में। ठीक है, मैं यहाँ पर इस डेटा के बदले ये डेटा डाल दे रहा हूँ। तो इस डेटा में क्या है आपको दिख 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 के आता होगा, मैं थोड़ा स्क्रीन में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ डेट्स पे कुछ रीजियन में कुछ प्रोडक्ट सेल हुए कुछ सेल्स पर्सन के थ्रू, और उसका वैल्यू भी दिया हुआ है। करेक्ट। तो अभी आप अगर इस पे पाइवट करते हो, ठीक है, इंसर्ट पाइवट टेबल न्यू वर्कशीट में मैंने एक पाइवट लगा दिया। ठीक है, डेट है, रीजियन है, प्रोडक्ट है, ये सारा मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा, क्योंकि डेट के अंदर में नॉर्थ में लैपटॉप में अमन हुआ है, या ऐसे करके ये सही सही नहीं हो रहा। तो उसके ऊपर अगर हम लोग डेटा के ऊपर समझ लो, अगर हम लोग करना चाहें कॉलम वाइज, ठीक है, तो पहले हम इसका प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एक डेट है, रीजियन है। रीजियन को अगर हम लोग इधर नहीं कॉलम में डालते हैं तो इधर देखो हम लोग का सारा रीजियन आ गया। अभी तक आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखे उसमें हम लोग कॉलम में नहीं डालते थे, तो यहाँ पर हम लोग कॉलम में अगर सेग्रीगेट कर देंगे तो बेटर होगा ना। ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, सबका अलग अलग बन गया। अब हम प्रोडक्ट पे अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट का भी डेटा आ गया। ओके। अब अगर हम सेल्स का वैल्यू लेंगे तो देखो, ईस्ट में 50,000 का हुआ है, नॉर्थ में 80,000 का हुआ है, यहाँ 45,000, यहाँ 35। और उसके बाद वेस्ट में इतना हुआ है ना, साउथ और वेस्ट में कितना हुआ है, 55,000 और 20,000 टोटल है। उसका ब्रेकअप भी मिला है, और किस डेट में हुआ है वो भी मुझे मिल रहा है। करेक्ट। अब इस डेटा के ऊपर अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइसर, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ये ऑप्शन कब आएगा, जैसे ही आप पाइवट टेबल पे कहीं पर भी क्लिक करते हो एक ऑप्शन आएगा आपको, पाइवट टेबल एनालाइज। पाइवट टेबल एनालाइज में आप इंसर्ट स्लाइसर पे जैसे ही कलेक्ट मतलब सिलेक्ट करोगे तो आपको ऑप्शंस आ जाएगा। आपको अगर रीजन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सेल्स पर्सन वाइज अगर देखना है डेटा, तो आपको देखिए इस तरह से डैशबोर्ड बनाने के लिए, डैशबोर्ड का प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए ये मिल जाएगा। अब क्या है, अगर मैं ये चीज देता हूँ मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट को क्या करना है, उसको सिर्फ स्लाइसर दिखेगा। और जैसे ही वो लैपटॉप पे क्लिक करेंगे, अभी देखो सिर्फ लैपटॉप का डेटा दिख रहा है। तो ये सम काइंड ऑफ, आपको नहीं लग रहा है हम लोग एप्लीकेशन बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है, उस तरह से एक पूरा सेटअप करके दे रहे हैं डैशबोर्ड। जैसे उन्होंने लैपटॉप पे क्लिक किया, सिर्फ लैपटॉप का किस किस दिन सेल्स हुआ है, 1 तारीख को, 3 तारीख को, किस रीजन में हुआ है, ईस्ट और नॉर्थ, मतलब साउथ में और वेस्ट में तो लैपटॉप सेल ही नहीं हो रहा है, उधर वर्क करना है। इसीलिए आप साउथ और नॉर्थ वेस्ट देखोगे, थोड़ा ब्लू हाईलाइट हो गया, मतलब वो डार्क में है, वो लाइटर शेड में हो गया, है ना। अब इसमें समझ लो हमको देखना है सिर्फ अमन का सेल देखना है, तो अमन ने क्या किया, 1 तारीख को सिर्फ एक सेल्स किया है लैपटॉप का, 45,000 का। और अगर राहुल का देखना है तो ये राहुल ने 3 तारीख को किया है, सिर्फ लैपटॉप सेल किया है। ठीक है। फिल्टर आपको अगर ये जो हो जाता है हटाने के लिए, ये क्लियर फिल्टर पे आप क्लिक करोगे तो डेटा वैसे ही वैसे हो जाए।
अब समझ लो हम लोग का ऑफिस में पूजा है, पूजा कहीं और भी काम कर रही है, नेहा भी कहीं और काम कर रही है, हम लोग को पता भी नहीं है। नेहा का मैंने क्लिक किया, नेहा जी ऑलरेडी मोबाइल सेल्स कर रही है दूसरी कंपनी में। 2 तारीख को और 6 तारीख को हम लोग को डेटा मिल गया। कहाँ पर हुआ है? ये साउथ में हुआ है सिर्फ। सेम वाइज पूजा के लिए देखिए आप, ये डेटा फिल्टर अपने आप करके दे दे रहा है। तो पाइवेट टेबल के ऊपर तो ये करता है स्लाइसर। आप सेम चीज यूज कर सकते हो चार्ट्स के ऊपर भी। चार्ट्स भी वैसे ही चेंज होगा। समझ लो मैं ये पाइवेट टेबल स्लाइसर जो ऐड किया था अभी हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा सिर्फ डेटा है यहाँ पर, मैं इस पे एक पाइवेट चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, इंसर्ट में जाकर पाइवेट चार्ट मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो इसमें मैं ले लेता हूँ, चलिए कॉलम चार्ट से देखते हैं पहले। ओके करता हूँ मैं। तो मुझे ये एक चार्ट मिल गया। ठीक है, ये चार्ट मुझे क्या क्या शो कर रहा है कि 1 तारीख को लैपटॉप का सेल्स कैसा था, 2 तारीख को मोबाइल का सेल्स कैसा था, 3 तारीख को लैपटॉप का कैसा था, टैबलेट्स का कैसा था, मोबाइल कैसे कैसे सेल हुआ है, कौन से रीजन में हुआ है, वो मुझको शो कर दे रहा है। करेक्ट। अब यहाँ पर भी आप देखिए पाइवेट चार्ट में भी इंसर्ट स्लाइड स्लाइसर ऑप्शन आपको आ गया है। ये कब आ रहा है? जैसे ही मैंने अगर बाहर सिलेक्ट किया है तो देखिए आपको पाइवेट टेबल चार्ट ऑप्शन का एनालाइज का ऑप्शन चला जाएगा। आप चार्ट जैसे ही सिलेक्ट करोगे आपको पाइवेट चार्ट एनालाइज का ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में आप जाओगे इंसर्ट स्लाइसर। अभी मैं इधर ले लेता हूँ रीजियन सेल्स पर्सन ले लेता हूँ अगर, और डेट ले लेता हूँ, प्रोडक्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे वो क्या करता है, सेम उसी वाइज स्लाइसर बना के दे देगा। अब ये स्लाइसर के ही अकॉर्डिंग मेरा चार्ट भी चेंज होगा। ठीक है, अगर मुझे देखना है अमन, देखिए मैंने जैसे अमन किया चार्ट अपने आप चेंज हो गया। अमन क्या किया है उसने, 1 तारीख को उसने लैपटॉप सेल किया है और 5 को मोबाइल सेल किया है। कौन सी रीजन में किया है? नॉर्थ में किया उसने। मैं नेहा पे क्लिक करूंगा, साउथ में मोबाइल 2 तारीख को, 6 तारीख को टैबलेट। देख रहे हो आप कैसे ये चेंज हो रहा है? पूजा ने सिर्फ एक टैबलेट सेल किया है 4 तारीख को, राहुल ने क्या किया है, सिर्फ लैपटॉप 3 तारीख को। तो ये सारा फिल्टर ऑप्शन जब लग जाता है तो मैनेजमेंट को उतना ड्रॉप डाउन जाकर सिलेक्ट करना या प्राइवेट टेबल को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। करेक्ट। वो सिर्फ डैशबोर्ड देखेंगे, अगर उनको किसी और चीज का कुछ उसमें डेटा देखना है वो सिर्फ सिलेक्ट करेंगे जो जो ऑप्शन आपने दिया है उनको। समझ में आया आपको? जैसे आपके मोबाइल फोन में सेटिंग ऑप्शन में कुछ आपको मिलता है, अलार्म में जब आप जाते हो तो आपको अलार्म का सिर्फ सेटिंग्स मिलता है, तो आप देख सकते हो उधर सेटिंग में कि किस डेट में कितने कितने बजे मेरा कौन कौन से दिन क्या क्या अलार्म लगा हुआ है, वो फिल्टर होके जाता है ना। आप उसी तरह ये स्लाइसर प्रेजेंटेशन के लिए, बेटर विजुअल फिल्टरिंग के लिए, इसको विजुअल फिल्टरिंग वो भी बोलते हैं। विजुअल फिल्टरिंग इसलिए बोलते हैं कि ये जो फिल्टर आपका लगा कर देता है ये नॉर्मल ड्रॉप डाउन फिल्टर है, लेकिन यहाँ पर विजुअली आप देखते हो और उस पर क्लिक करके डेटा फिल्टर हो जा रहा है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप सिलेक्ट करो साउथ। ओके, साउथ में 2 तारीख को इतना हुआ है, टैबलेट इतना हुआ है, क्या वैल्यू का हुआ है वो भी पता चल जा रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से ये फिल्टर आप हटाते हो, आपको लैपटॉप का टोटल सेल्स दिखना है तो वो भी आपको दिख रहा है। देखिए ऑरेंज में नॉर्थ में 45,000 का, और ईस्ट में 3 तारीख को इतना 50,000 का सेल हुआ है।
अब आप लोग बताओ, इस चीज में जो मैंने कल इन लोग को बताया, आप लोग को किसी को भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एनीबडी एंड एवरीबडी, जिसको डाउट है आप ओपनली पूछो। तो स्लाइसर का काम सिर्फ प्रेजेंटेशन रिलेटेड विजुअल फिल्टरिंग के लिए। वो क्या करता है, डेटा को फिल्टर करके आपको देता है, राइट? जो डेटा आपको शो कराना है, वो तो वो आप बना के दे दिया। आप मैनेजमेंट को उसमें फुल डेटा तो आप ऐसे ही नहीं दे सकते हो। आप क्या कर रहे हो, उनको स्लाइसर के साथ दे रहे हो। स्लाइसर क्या कर रहा है, द मीनिंग जो वर्ड है स्लाइसर, काट काट के तोड़ तोड़ के ही दे रहा है ना उनको डेटा। आप क्लिक कर रहे हो, डेटा चेंज हो जा रहा है, कट जा रहा है, जो डेटा आपको चाहिए वो फिल्टर हो जा रहा है। और प्लस। तो वो पाइवेट पे भी काम करेगा, नॉर्मल एक्सेल टेबल पे भी काम करेगा, और पाइवेट चार्ट पे भी काम करेगा। ओके, अवंतिका, समझ में आया? प्रदीप जी? हाँ जी, एक बार बहुत रिपीट अच्छा। करिएगा। कैरी ऑन। नयन, एक बार रिपीट। एक बार रिपीट। ओके, ना किसको किस? आप बोलते ना प्राइवेट टेबल और नॉर्मल टेबल में होता है। हाँ हाँ, पहले बताओ यहाँ पर ही थम्स अप करके किसको किसको समझ में आ गया। एक दो देख रहा हूँ, रशिका का वीडियो ऑफ है, अनीता का वीडियो ऑफ है। जिन जिन का वीडियो ऑफ है उनको कैसे पता चलेगा? है सर, बुझते पेरेছি। ओके ओके, ठीक यस है। सर। यस सर, थम्स अप। अब थम्स डाउन वाले जिनको जिनको नहीं समझ में आया, रिपीट करना है। शुभो एंड रिस्तव और नयन, राइट? नयन, यू कैन शो थम्स डाउन, कोई उसमें गलत बात नहीं है, आप शो कर सकते हो। शुभ, एवरीथिंग ओके, ठीक है, चलो। आप लोग दोनों के लिए मैं फिर से करता हूँ। अच्छा, मैं, मुझको ये बताओ, ऋषभ, शुभो, नयन, आप लोगों को पाइवट टेबल तक समझ में आया ना? पाइवट टेबल क्या करता है? यस सर। हाँ हाँ हम्म, हाँ उसी मतलब हाँ उतना ही समझ में आया। इसके हाँ, बाद पाइवट टेबल में डाउट नहीं है ना? नहीं 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 हाँ सर। उस चलो, उसके बाद से हाँ। पाइवट टेबल में आप लोग को डाउट नहीं है। पाइवट चार्ट जो मैंने बनाया वो भी आपको क्लियर है, पाइवट चार्ट कैसे बना? नहीं यस नहीं सर। उसको समझना पड़ेगा भाई, मुझे वो समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखो, पाइवट चार्ट या चार्ट जो भी बोलो, दोनों एक ही होता है। ठीक है, सिर्फ वो पाइवट टेबल में बनता है इसलिए उसको पाइवट चार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा, ये जो डेटा है शीट वन में, 1 तारीख से 6 तारीख, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, प्रोडक्ट में लैपटॉप मोबाइल टैबलेट है, सेल पर्सन अमन नेहा पूजा राहुल, ये 4 सेल पर्सन है, और सेल्स इतना इतना अमाउंट का हुआ है, राइट? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डेटा को पाइवट करके इस तरह से शो कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, कॉलम में डाल दिया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डाल दिया है। हम लोग सेम वाइज, अगर पाइवट टेबल का ऑप्शन को वापस ऑन करते हैं, शो फील्ड क्लिक करके, हम लोग सेम वाइज यहाँ पर जो अपने सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन है, उनको हम कॉलम में अगर दिखाते, देख रहे हो क्या हुआ? ईस्ट में सिर्फ राहुल है, नॉर्थ में राहुल है, ठीक है, साउथ में नेहा जी हैं, और वेस्ट में पूजा जी हैं, करेक्ट? उनका डिफरेंट डिफरेंट बाइफिकेशन दिखला दिया है। ये कॉलम में डालने, जब भी आप कॉलम में पुट करते हो ना, तो वो आपको लेफ्ट टू राइट में कॉलम बन जाएगा। कॉलम और रोज आप लोगों को पता है, कॉलम किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं? एवरीवन? यस सर।
यस सर। कॉलम किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं? रोज क्या होता है, टॉप टू बॉटम आता है, राइट। इसका प्लेसमेंट कैसा होता है? आप देखोगे ईस्ट के बाद नॉर्थ है, नॉर्थ के बाद साउथ है, साउथ के बाद वेस्ट है, उसके बाद ग्रैंड टोटल है। तो ये लेफ्ट टू राइट उसका प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन जो उसमें राइटिंग जा रहा है, डेटा, वो ऊपर से नीचे जा रहा है। अच्छा, आप रोज में क्या होता है, वो ऊपर से नीचे उसका रहता है, लेकिन उसका प्लेसमेंट जो होगा राइट साइड, मतलब जाता जाता है ऊपर से नीचे, ठीक है। समझ में आया? तो ये पाइवट मैंने बना लिया। अब इस पाइवट में मुझको क्या करना है, चलो थोड़ा सिंपल करते पाइवट को आपके लिए। मैं रीजन यहाँ से अगर रिमूव कर देता हूँ, तो अमन ने इतना सेल किया है, नेहा ने इतना सेल किया, पूजा ने इतना सेल किया, ये अलग अलग करके मुझको दिखला रहा है। ये एक तरह का डेटा हमारे पास, ठीक है। अब इस डेटा पे अगर हम चार्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट चार्ट बोल के ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा आपको चार्ट मिलेगा, हम पाई चार्ट भी बना सकते हैं। चलिए अगर पाई बनाते हैं, ठीक है, तो हम एक 3D पाई चार्ट इस पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ सेल्स पर्सन है सारा, अमन का 56% शेयर है इस चीज में, ये अमन का डेटा शो कर रहा है, करेक्ट। अब इसमें हम स्लाइसर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं गाइज? आई थिंक नो सर। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि इसमें सिर्फ अमन का डेटा शो जन कर का रहा है, है। एक जन का डेटा शो कर रहा है। तो ये चार्ट सही होगा लेना? इसमें प्रोडक्ट दिख रहा है आपको? प्रोडक्ट का भी बाइफिकेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आपको कौन सा चार्ट लेना सही रहेगा इसमें? जो कॉलम चार्ट लिए थे वो सही रहेगा। फिर से देखो, सुबह और ऋषभ तुम्हारे लिए फिर से दिखा रहा हूँ। मैंने सिलेक्ट किया डेटा पाइवट यस का, सर। और पाइवट चार्ट पे क्लिक करके मैंने कॉलम चार्ट यहाँ पर ही ले लिया। अब मुझे डेटा सही आ रहा है। यस देखो सर। अमन का है ब्लू कलर, नेहा हम्म। का है ऑरेंज, ग्रे है हम्म। पूजा का, और राहुल हम्म। का है येलो। इस तरफ जो लिखा हुआ 10,000 20,000, ये सारा सेल्स का अमाउंट है, ठीक है। और यहाँ हाँ। पर तारीख लिखा हुआ है, करेक्ट। ये डेटा हमारे पास आ गया। अब इस डेटा पे अगर हम लोग एक फिल्टर ऑप्शन देना चाहेंगे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फिल्टर होता है, सिर्फ डेट फिल्टर कर पाएंगे वो, और कुछ फिल्टर कर पाएंगे नहीं, क्योंकि पाइवट टेबल में सिर्फ फर्स्ट रो को ही, रो जो रहता है उसमें फिल्टर देता है। लेकिन स्लाइसर से क्या होता है, आप मल्टीपल फिल्टर डाल सकते हो। मल्टीपल फिल्टर कैसे डालोगे आप? इस चार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन आएगा पाइवट चार्ट, पाइवट चार्ट में इंसर्ट स्लाइसर। अभी देखो ये कितना ऑप्शन दे रहा है, मैं मल्टीपल सिलेक्ट करता हूँ। इसमें से सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट रीजन को सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे 3 स्लाइसर दे दिया वो। ये 3 स्लाइसर में मैं जो भी डेटा सिलेक्ट करूंगा वो चार्ट में भी फिल्टर हो जाएगा। अभी मैं पूजा पे सिलेक्ट करूंगा, देखो पूजा का सिर्फ डेटा दिखा रहा है। अगर मैं राहुल पे सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ राहुल का आ रहा है। अमन का अगर मैं सिलेक्ट करूंगा, अब अमन के अंडर में क्या है, अमन ने नॉर्थ में लैपटॉप और मोबाइल दोनों सेल किया है। और सिर्फ मुझे मोबाइल देखना है तो मैं मोबाइल पे फिल्टर किया, देखो सिर्फ मोबाइल का डेटा आ रहा है। कितना का हुआ है? 35,000 का हुआ है। अगर मुझे सिर्फ लैपटॉप देखना है तो मैं लैपटॉप, अगर मुझे दोनों देखना है मैं क्लियर फिल्टर करूंगा, देखो दोनों आ गया। अब समझ लो आपको अमन और
पूजा का एक साथ देखना है अगर, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन होगा मल्टी सिलेक्ट, इस पे क्लिक करने के बाद अभी देखो मैं पूजा पे भी सिलेक्ट कर लिया। अभी देखो यहाँ पर अमन और पूजा का डेटा दोनों आ गया। यस सर। तो ये सिर्फ आपका फिल्टर, विजुअल फिल्टर करने के लिए है। मैनेजमेंट को ये दिया जाता है डैशबोर्ड बनाकर, आप जब देते हो तो डैशबोर्ड में बहुत सारा ग्राफ है, आप स्लाइसर दोगे तो वो बस प्रेस करेंगे और वैसे ही डेटा वो अपने आप चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप जब चार्ट बना के दोगे वो एक एस्पेक्ट दिखा सकता है, लेकिन उनको अगर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट देखना होगा, किसी का पर्टिकुलर डेटा देखना होगा, किसी एक आदमी का डेटा देखना होगा, तो वो इस तरह से देख पाएंगे। ओके, समझ में आया सबको? यस सर। तो ये हमने कल बताया था स्लाइसर के बारे में। सर ऐसे ओनली पाइवट में होता है ना? पाइवट चार्ट पे भी होगा, पाइवट पे भी होगा और नॉर्मल डेटा पे भी होगा। जैसे कि लेकिन ऐसे में हुआ तो नॉर्मल डेटा पे कैसे होगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा नॉर्मल डेटा है, इसमें कोई पाइवट कुछ नहीं है। आप इसको सिलेक्ट करिएगा, इंसर्ट में जाकर आप टेबल पे क्लिक कर लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इंसर्ट स्लाइसर ऑप्शन आ गया। ये टेबल डिजाइन का आपका आ जाएगा, जब बाहर क्लिक करोगे टेबल डिजाइन चला जाएगा, इस पे क्लिक करोगे टेबल डिजाइन आएगा। इंसर्ट स्लाइसर आप जैसे ही करोगे आपको ऑप्शन आ गया। जैसे मैं रीजियन, प्रोडक्ट और सेल परसेंट पे क्लिक करूंगा, देखो मुझे 3 स्लाइसर मिल गया, दिख रहा है। अब मैं नेहा जी का डेटा देखूंगा, ओके नेहा जी का ये डेटा है ना। तो ये टेबल, नॉर्मल टेबल पे भी लग सकता है स्लाइसर, क्योंकि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ गया जिसपे आपका पाइवट भी नहीं बन सकता है, जिसपे आपका पाइवट चार्ट भी नहीं बन पाएगा, तो आप क्या नॉर्मल टेबल पे ये डैशबोर्ड अगर दोगे तो ये ऑप्शन नहीं दे सकते? कि आप दे सकते हो स्लाइसर पे। ओके, रंजीत सर हैं क्या? हाँ बोलिए। सर आई थिंक मऊ और ये बाकी लोग ज्वाइन नहीं पूरा किए हेड हैं। ऑफिस नहीं है, देख रहा हूँ। हेड ऑफिस नहीं है, हम्म। आपके पास एक्सेस है, खाली एक हम्म, बार देख लीजिए कि सब बहुत ज़्यादा बिजी हैं कि नहीं है। फिर ठीक मैं पर्सनली बात करूँगा फिर। ठीक ठीक। तो गाइज ये आप लोगों को समझ में आया? किसको किसको अभी नहीं समझ में आया वो बोल सकता है, मैं फिर रिपीट करूँगा वंस मोर। बहुत इजी चीज़ है, कुछ टफ, इसका नाम बहुत जगह सब लोग जानते नहीं है कैसे यूज किया जाता है, इसलिए इसको बहुत टफ समझते हैं। इन स्लाइसर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सर डेटा का मेरे को और एक विजुअली। क्वेश्चन चाहिए सर। रोहित राइट? जी सर, इतने सारे कंट्रोल है मेरे सर के ऊपर से लगा है तो। सर के ऊपर जा रहा है ना, तो अच्छा किए बता दिए। ठीक है, अब इसको सर के नीचे लाते हैं। डेटा डैशबोर्ड समझे थे तुम रोहित? जी सर। डैशबोर्ड में क्या होता है? जी सर तो डैशबोर्ड क्या होता है ये बताओ। रिपीट कर दीजिए सर एक बार और। रोहित तुम कैमरा में आ सकते हो, दिखेगा तो मैं समझ पाऊंगा। ठीक है, तुम मुझे दिख भी नहीं रहे तो मैं एक्सप्रेशन नहीं समझूंगा तुम्हारा कि तुम क्या कितना समझ रहे हो, कहाँ कहाँ तुम्हारा इशू है। थोड़ा और सामने आओ, ठीक से आओ कैमरा से। ठीक है, अनम्यूट करो, नॉर्मल। सर ठीक है, एक्चुअली मैं शुभम का इसमें देख रहा हूँ ना लैपटॉप में नो इसलिए। इशू, जब तुम बात कर रहे हो तुम्हारी तरफ कैमरा होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, मेरे लाइक फोन में मोदी जी। दिखता नहीं है ना बहुत सारा। ओके, तो आपको डैशबोर्ड का आइडिया है रोहित? डैशबोर्ड क्या होता है?
नहीं सर, और एक बार समझा दिए सर, एक्चुअली मेरे को डैशबोर्ड। पता है उसको, मतलब करते करते आदत है, पर मैं कर नहीं रहा हूँ ना, मेरे पास सिस्टम नहीं है तो मैं भूल नो जा रहा हूँ। इश्यूज पे हम लोग बात नहीं, अभी पहले आप बताओ क्या कहाँ कहाँ आपको तकलीफ, जैसे डॉक्टर आ जाते हो पूछते हैं ना कहाँ कहाँ तकलीफ है, तो आप बताओ कि कहाँ कहाँ से तकलीफ, हम वही जगह से स्टार्ट करेंगे। देखो अगर हम तुमको डायरेक्ट बताएंगे स्लाइस और तुमको डैशबोर्ड नहीं पता या पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट नहीं पता, तो आगे का बताने से पहले शुरुआत का क्लियर करते हैं। तुमको पाइवट टेबल पता है? पाइवट टेबल, प्राइवेट टेबल पता है सर। पाइवट टेबल समझ में आता है क्या करता है? ये पाइवट सर वो, चार्ट भी पता है, उसका चार्ट बना ये देता सब है। वो चार्ट भी, अगर हाँ पता है। बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट चार्ट हम एक शीट में डाल देते हैं तो वो डैशबोर्ड बन जाता है। ठीक है, जी सर। समझ में आया? जैसे तुम्हारा स्कूटी जो था अप्रीला, उसमें क्या क्या स्क्रीन पे दिखता था? ऑयल दिखाता था, स्पीड दिखाता माइलेज। था, माइलेज दिखाता था, ट्रिप दिखाता था, राइट? ये सब दिखाता था जी। ना। तो वो एक डैशबोर्ड था, उसमें बहुत सारा चार्ट दिखा रहा है, तुमको डेटा दिखा रहा है। ठीक है, जी जिसको सर। तुमको समझने में बहुत आसानी होता था ना, कि तेल का, स्पीडोमीटर का, स्पीड का, सबका ऐसे तरह से डिजाइन बना हुआ था। अगर सिर्फ तुमको नंबर दे देता वहां पर लाइन से, तुमको देखने में समझ में आता, बेटर होता वो। लिखता जी। स्पीड इज इक्वल टू 150, ऐसे करके बढ़ता घटता, वो समझ में आता। उसको प्रेजेंटेशन बेटर किया, वही तरह से हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं। ठीक है, अब डैशबोर्ड बनाने के बाद वो पाइवट टेबल को बार बार जाकर फिल्टर उतना ना करना पड़े, इस तरह जो तुम्हारे अभी स्क्रीन पे है इस तरह का स्लाइसर बना के रख देते हैं। जो भी पाइवट बना, जो भी चार्ट है तुम्हारा, उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट स्लाइसर करते हैं, एक ऑप्शन इंसर्ट मेनू के अंडर में। तो उससे क्या है, तुम्हारा ये बन जाता है कि तीन चार फिल्टर का ऑप्शन बन जाता है। उस फिल्टर ऑप्शन को जैसे जैसे तुम क्लिक करोगे, वो उस तरह से डेटा चेंज होते जा रहा है, देख रहे हो? जैसे हम यहाँ पर भी गए, हम यहाँ पर एक चार्ट है, हम टैबलेट का सेल देखना चाहते हैं। तुम काम करते हो और तुम सुबह सर को ये वाला डैशबोर्ड भेजे, इसमें स्लाइसर लगा हुआ है। अब सर को अगर देखना है टैबलेट, टैबलेट का क्या सेल्स है अपना, वो टैबलेट पे सिर्फ क्लिक करेंगे तो देखेंगे हाँ कि 4 तारीख को पूजा ने सेल किया है एक टैबलेट जिसका प्राइस कितना है, 20,000, राइट? वैसे अगर उनको देखना है लैपटॉप का, तो क्लिक करेंगे तो अमन ने सेल किया। अगर उनको मल्टीपल देखना है, मतलब लैपटॉप और मोबाइल एक साथ देखना है, तो देखो उनको दिख जाएगा। अमन ही ने सेल किया है लैपटॉप 1 तारीख को और 5 तारीख को, क्या वैल्यू का सेल किया है? 45,000 का, और इधर 35,000 का। समझ में आया? तो इसके लिए स्लाइसर बनाया जाता है, इसका यही वर्क है। ओके, जी सर। और इसका क्रिएट करने का प्रोसेस बहुत इजी है। चार्ट को सिलेक्ट करो, ठीक है, पाइवट टेबल को सिलेक्ट करो, ठीक है, सिलेक्ट करके आप बता दो कि ये भैया डेटा है मेरा, इसके ऊपर स्लाइसर दे दो। आपको स्लाइसर के लिए क्या क्या ऑप्शन देता है? जैसे मैं यहाँ से अगर स्लाइसर मूव करता हूँ, ये मेरा डेटा था, ये सिलेक्ट किया हुआ है, ये एक पाइवट टेबल का डेटा है। तो इस पे पाइवट चार्ट अगर बनाते हैं, तो ये चार्ट के ऊपर जैसे आप इंसर्ट स्लाइसर करते हो, तो आपको ऑप्शन देता है कि किस किस कौन कौन सा स्लाइसर आपको क्रिएट करना है। आप सिलेक्ट करके एक या एक से ज्यादा मल्टीपल आप ले सकते हो, आपको स्लाइसर वो बना कर दे देगा। ओके, जी सर, समझिए। हाँ। और किसको ये स्लाइसर क्लियर नहीं हुआ है फिर से बताएंगे? বল বল, এখন বলে জিজ্ঞেস করে নে যা ডাউট আছে। किसी को डाउट है तो बताएंगे।
सबको समझ में आ गया? एग्जाम में 100 में 100 आएगा सबका। हाँ। यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। चलो, और एक चीज मैंने कल बताया था, वो ये था कि इसमें एक और ऑप्शन होता है, टाइमलाइन स्लाइसर। अब टाइमलाइन स्लाइसर क्या होता है? ये अपना चार्ट है, वहीं पर आप देखोगे पाइवट चार्ट का एनालाइज ऑप्शन में इंसर्ट टाइमलाइन। तो इसमें जो भी डेट कॉलम, टाइमलाइन तो डेट से ही होगा, टाइम का जो भी आपका डेटा रहेगा, कॉलम रहेगा, वो अपने आप पकड़ लेता है। इसमें देखिए और बाकी कॉलम नहीं दिया है इसने, जो भी आपका डेट का कॉलम रहेगा उसने उसको डायरेक्टली ग्रैब कर लिया। अब ये भी प्रेजेंटेशन है। ठीक है। अब जैसे ही डेज पे जाओगे, ठीक है, और मैं समझ लो हम लोग का जनवरी में सारा सेल हुआ है ना, जनवरी 2 तारीख को मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखो डेटा चेंज हो रहा है। 3 तारीख को डेटा चेंज हो रहा है। ये स्लाइसर क्या करता है, डेट वाइज आपको फिल्टर करने का ऑप्शन देता है। ये भी विजुअल फिल्टर है, लेकिन ये वर्क करता है टाइमलाइन के ऊपर, डेट के ऊपर। अभी इधर जो डेटा था हमारे पास, वो तो 1 से लेकर सिर्फ 6 तारीख तक था। कहीं कहीं कंपनी में 1 साल का, 2 साल का, 10-10 साल का डेटा रहता है, राइट? तो वहां पर वो लोग, यहाँ पर डेज नहीं ईयर्स में ईयर चूज करने का ऑप्शन रहेगा उन लोग को। क्वार्टरली वो लोग देख सकते हैं रिपोर्ट, है ना? क्योंकि हो सकता है कोई कंपनी इस महीने अच्छा नहीं कर रही है, इस क्वार्टर अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन साल के एंड में उसने सारा कवर कर लिया अपना सेल्स का टारगेट। तो आप सिर्फ स्टार्टिंग का डेटा थोड़ी दोगे उसको, उसको तो रियल पिक्चर मिलेगा नहीं। तो उस वक्त मैनेजमेंट क्या करेगा, वो तो पूरा देखने के लिए, ऑल टोटल देखने के लिए, किस मंथ हुआ किस मंथ नहीं हुआ, वो वहाँ टाइमलाइन वाले स्लाइसर को यूज करके ये चीज चेक कर पाएगी। और चार्ट उसी के हिसाब से विजुअली चेंज होता जाएगा। जैसे मैंने देख लाया आपको कि मैं 1 तारीख से 6 तारीख गया, तो कैसे वो चेंज हो जा रहा है, नाम आ जा रहा है, किसने क्या सेल्स किया। ये एक छोटा डेटा है, बड़े बड़े डेटा पे ये और ब्यूटीफुली प्रेजेंट होता है, क्योंकि आप ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डेज वाइज आप पूरा देख सकोगे कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है। और इसी के बेसिस पे बड़ी बड़ी कंपनियां डिसीजन मेकिंग करती है अपना। आप जो डैशबोर्ड बनाकर दोगे ग्रासरूट लेवल से, उस डेटा के ऊपर, बेसिस के ऊपर वो डिसीजन लेंगी। कहाँ कहाँ इश्यूज है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। करेक्ट। तो ये स्लाइसर के थ्रू आपको टाइमलाइन है। अवंतिका, ये समझ में आया? ये आपने नहीं देखा था? अवंतिका, समझ में आया? सॉरी सर, वो ऑफिस का एक फोन आया था ना, वो तो एक थोड़ा उठ के जाना पड़ा इसलिए मैं ओके। सुना ही नहीं। तो मैं रिपीट करूं आपके लिए? यस सर। स्लाइसर तो समझ में आया ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक। किसको समझ में आ गया ये? किसको समझ में आया? रशिका, आप एक्सप्लेन करोगे, स्टेप बताओगे, टाइमलाइन स्लाइसर स्लाइसर कैसे डालना है? सर टाइमलाइन तो मुझे पता है, कल आपने दिखाया था। वही मैंने फिर दिखाया है, क्योंकि अच्छा बाकी लोग नहीं थे, मैं रिवाइज करवा दिया सबको। आपको अच्छा सम अच्छा। आपको समझ में आया था कल ना? हाँ हाँ। ठीक है। अनीता, आरती, आप लोग का वीडियो बहुत देर से ऑफ है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे हैं कि आप लोग कितने सर से ऊपर जा रहा है, कितने माथा के अंदर जा रहा है। आप लोग बीच बीच में हाँ ना या नहीं समझ में आया, प्लीज मुझे बताओ। हाँ, सर समझ में आया। समझ में आया ना? वेरी वीडियो गुड। तो ऑन करो, बोले थोड़ा तबीयत खराब इसलिए था। नो इश्यूज, अगर किसी की तबीयत खराब है वो वीडियो ऑफ रख सकते हैं, बट आप बीच बीच में अपना पॉइंट रख दो।
अगर समझ में आ गया तब भी प्रोएक्टिवली बोलो, और नहीं समझ में आया तब भी प्रोएक्टिवली बोलो। ओके। यस सर। तो ये था टोटल जो हमने कल कराया था। इसका मैंने रिवीजन आपको करवा दिया है। आप लोग कल से 3 दिन जो भी आपका डाउट है, जिस चीज़ में भी प्रॉब्लम है, आप लोग वो बताओगे। हम लोग आधे 1 घंटे का टाइम डिवाइड करेंगे रिवीजन के लिए, डाउट क्लियरिंग के लिए। आधे घंटे मैं रोज एक असाइनमेंट पेपर आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम के करीब है, 2-3 दिन बाकी है। आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो आप लोग को बेटर आइडिया होगा। ठीक है। जैसे इंटरव्यू के सर पहले एक कोई। बात है, बोलिए। आप मतलब इतना दिनों से हम लोगों ने जो भी सीखा है, पाइवट टेबल हो, वी लुकअप हो, केपीआई हो, राइट एंड लेफ्ट हो, उसका एक पॉइंट बना के आप अगर ग्रुप में दे देंगे तो अच्छा होगा। मतलब जो जो सीखे हैं उसका एक पॉइंट। ठीक। असाइनमेंट जो सीट है ना वो भेज देने से अच्छा होगा। राइट राइट राइट। मतलब ये सीखा है तो सबको प्रैक्टिस करने में भी इजी होगा। तो बस आप लोग नोट ये बना नोट रहे थे तो कि नहीं बना रहे थे? यानी ये नोट तो आप लोग के पास भी होना चाहिए ना कि हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं। मैंने पहले ही दिन नहीं बताया था मेरे कि है लेकिन फिर भी अगर एक रफली दे, जैसे कि फॉर्मूला वॉर्मूला वो मैंने लिखा नहीं है, वो नहीं मुझे नहीं, याद फॉर्मूला है, नहीं, लेकिन फिर पॉइंट। भी आप। पॉइंट जो पढ़ाया जाता है वो टॉपिक स्टूडेंट का काम टॉपिक्स। है लिखने का कि मैं आज ये पॉइंट पढ़ा। ये टीचर अगर फिर पॉइंट बना के दे देंगे तो फिर स्टूडेंट का उस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई अवंतिका का हेल्प कर सकता है? सारा पॉइंट जो रोज हो रहा है वो किसी ने अगर नोट डाउन किया है वो शेयर कर सकता है? एनीवन? ऋषिका, पूजा, यस सर। यस सर, कर दीजिए। प्लीज शेयर कर दीजिए। ठीक है। एक चीज का बिल्कुल मत घबराइएगा कि आउट ऑफ सिलेबस आएगा। इट मे बी ट्रिकी, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चंस आ सकता है, लेकिन ये समझ के चलिए कि मैं पर्टिकुलरली उन लोग के से बात कर रहा हूँ जो लोग सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं इस साल का जो अप्रेजल का ये अपॉर्चुनिटी मिला मैं ग्रैब नहीं कर पाऊंगा। तो समझ लीजिए लाइफ में आप लोग सभी अभी उस एज पे हो कि कुछ इजी नहीं होता लाइफ में। लाइफ अगर इजी रहेगा आपके साथ और आप कंफर्ट जोन में चले जा रहे हो, ठीक है, तो वो चीज आपको सिखाएगा नहीं, बहुत कुछ आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है। तो चैलेंज लेना, एक्सेप्ट करना, अपना ये बना लो आदत। आप एक प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ लाइफ इजी नहीं होने वाली है। कुछ भी थाली में से जाके तो मिलता नहीं है लाइफ में। हम लोग सब यहाँ पर कोई मतलब राजा महाराजा के खानदान से है नहीं कि बाहर में रोल्स रॉयस खड़ा है। ठीक है। अपना रोल्स रॉयस खुद खरीदना है, टाइम लग रहा है, लेकिन मेहनत अपने को उधर तक पहुंचना है, लंबा सफर है। आप लोग उस पर लग जाओ। तो इजी चीजों से थोड़ा ये करो। ठीक है। आपको कंफर्ट मिलेगा लाइफ में। जब आप नहीं, बहुत आदत। एक्सपीरियंस हो जाते हो, सीख जाते हो, तो कंफर्ट मिलेगा, ऐसा भी होगा। मुझे भी बहुत कंफर्ट एक टाइम मिला है, लेकिन वो आपको हासिल करना पड़ता है। और उसके लिए है नॉलेज गेन करते जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। नॉलेज आप रहेगा ना, सब आपका इज्जत करेगा, आपको सब आदत जी। आपसे सीखेगा। जी सर। हाँ, यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जी जी जी। जैसे रोहित ने बताया था कुछ। अच्छा रोहित, बचपन में क्रिकेट खेलते थे। जी सर। अगर बॉल हम लोग के पास नहीं होता तो हम लोग क्या करते थे? क्या करते, खेल लेते थे सर। अगर नहीं कि पैसा भी नहीं था तो क्या करते थे? चोरी तो नहीं कागज किए का सर। लपेट के, प्लास्टिक को लपेट के बॉल बना लेते थे, है ना? जी सर। हाँ, खेलो उसे बॉल। जी सर, खेले सर वैसे। जब बैट नहीं रहता तो हम लोग क्या करते, बांस को काट के बना लेते थे। हाँ तो सर, बहुत लकड़ी सारे बांध लोगों के का काट। ऐसा मतलब स्क्वीज हो सकता है कि मेरे पास सिस्टम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, हम कहाँ से करेंगे। बट सिस्टम लैपटॉप ऑलरेडी हम लोग ने बताया भी था कि ऑफिस में है। अगर किसी को लगता है कि प्रैक्टिस करना है जेन्युइन तरीके से तो उसके पास रविवार का फुल टाइम रहता है। हमारे वेयर हाउस में भी 2-3 सिस्टम है, लैपटॉप्स हैं। वहां से भी जाके अगर जरूरत हो तो 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेयर हाउस हेड ऑफिस में भी 2 एक सिस्टम दिया हुआ है।
वहां से भी लेके अगर कोई चाहे तो प्रैक्टिस कर सकता है। ऑलरेडी कस्टमर केयर में भी सिस्टम्स है, वहां से भी कोई चाहे तो प्रैक्टिस करने के मोटिव से वो कर सकता है। उसके लिए ऐसा नहीं कि रविवार है तुमको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। सारा सिस्टम अवेलेबल है, टाइम तुमको निकालना है। अगर खुद को आगे बढ़ाना है तो, और नहीं बढ़ाना तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि सीखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। उस ओवरऑल चैलेंज एक्सेप्ट सबको दिया गया था कि अगर ये चीज में जो सीखेंगे और जिनका इसमें देखा जाएगा ग्रोथ है, तो उसके लिए कंपनी के एंड से कुछ सोचा जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। म्यूट है। ये जो इच्छा है आगे बढ़ने का, ये टोटली आपका है। आप चाहो तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हो इच्छा को कि हाँ मुझे भी सीखना है, आगे बढ़ना है, मुझे भी करना है। ठीक है, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट होगा, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है कि नहीं करना है, वो टोटली आप लोग का डिसीजन है। हम लोग की तरफ से हमने एक प्रयास किया कि हम लोग नए, देखो बहुत कंपनी में काम किया हो, लोग रिप्लेस कर देते हैं कि ये इनएक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वाले को ज्यादा सैलरी दे के बाहर से बुला लेते हैं। कंपनी ने यहाँ दूसरी सोच रखी है, जो कि बहुत अच्छी सोच है कि आप ही को अपग्रेड करते, आप ही सीखते, आपसे ही वो काम करके आपको ही सैलरी बढ़ाते हैं। तो इस चीज का आप लोग लाभ उठाइए, और लाइफ इजी, कंफर्ट, इजी जितना हम जानते हैं उतना तक रहना है। वैसे प्रॉब्लम आएगा, बढ़ना है लाइफ में आगे में सबको, सबके अंदर कैपेबिलिटी है। जब मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूं तो कोई कुछ भी कर सकता है। मैं बीकॉम में था, कॉमर्स बैकग्राउंड से था, किया, बहुत ट्रबल हुआ, बहुत परेशानी हुआ। बीकॉम भी साथ में पढ़ रहा हूँ, प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहा हूँ। हफ्ते हफ्ते भर अपने घर के आदमी सब साथ में रहते, चेहरा नहीं दिखने मिलता था। 5 बजे सुबह कॉलेज, रात को 11 बजे बीकॉम का ट्यूशन खरीद खत्म करके आता था। हफ्ते हफ्ते आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा सेक्रीफाइस अपने लिए करना है, किसी और के लिए सेक्रीफाइस मत किया करो कभी भी। अपने लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई सेक्रीफाइस है कि खाना खाना है, यहाँ जाना है, ये सब सेक्रीफाइस करके ही आदमी आगे बढ़ता है। वो आप बना लो एक। अभी आप लोग का वो एज हो गया। कुछ दिन पहले तक दिखते थे सब छोटे छोटे हैं, सपना बहुत छोटी है, रोहित बहुत कम एज का है, निशा है, ये लोग छोटे छोटे एज के हैं। अब आप लोग ये जो साल है, ये जो गुजरेंगे, इसमें जो सीखोगे वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है। तो अभी सीखने का मौका मिल रहा है, बहुत लोग को सीखने का मौका नहीं मिल पाता है। अभी आप लोग हेल्थ वाइज, माइंड वाइज खाली हो, इसको आप यूटिलाइज करो। कभी कभी ना हेल्थ साथ नहीं देता है, टायर्ड हो जाओगे, माइंड में नहीं जाएगा, ये सब होता है एक एज के बाद। लेकिन एज का फायदा उठा लो, मैंने भी उठाया है, आप लोग भी उठाओ, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो, आई सी ऑल टुमारो। क्वेश्चन पहले से आप लोग अगर लिख के लाएंगे, क्वेरीज पहले से लिख के लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अभी हम पूछ रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं, उसको करने के बजाय प्रिपेयर करो हर चीज के लिए। जब आपको पता है कुछ होने वाला है, उसके लिए आदमी क्या करता है, प्रिपेयर करता है अपने आप को। कल से अब जब क्वेरीज का क्लास है, डाउट का क्लास है, डाउट क्या क्या है पहले से प्रिपेयर करके लिस्ट बना के रखो। वन बाय वन पूछने में टाइम यूटिलाइज होगा। ठीक है, फिर बाद में हम असाइनमेंट करा के उसको और मजबूत कर देंगे। ठीक है, तो आधा घंटा डाउट क्लियरिंग, आधा घंटा असाइनमेंट, हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? 2 घंटे का पेपर है, अच्छे नंबर लाओ और सैलरी बढ़ाओ, क्या चाहिए और लाइफ में? राइट गाइस? और खुद को अपग्रेड अलग कर रहे हो, कल बोल सकते हो ना, तुम्हारी कंपनी में डैशबोर्ड बनाना जानता है कोई? अपने आप को एज रखो जानने के बाद। चलो, आई टेक अ लीव, सी यू ऑल टुमारो, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, टेक केयर, बाय, Okay, thank you. थैंक यू थैंक एवरीवन, यू सर। थैंक यू। थैंक्स फॉर योर टाइम।